तो जाड़ों में अगर हम प्लांट्स के वाटरिंग की बात करें तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो बिल्कुल अलग अलग होती है। डिपेंड करती है कि हमारा जो प्लांट है उसका साइज़ क्या है। अब इतने छोटे प्लांट का जो वाटरिंग का जो कैपेसिटी है या होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इतने बड़े प्लांटर की वाटरिंग की कैपेसिटी और उसकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग अलग होगी। तो मैं कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं फॉलो करती हूँ अपने प्लांट्स को वाटरिंग करने का, स्पेशली जाड़ों में, क्योंकि इसमें तो कभी कभी हम वीकली के अलावा 15 दिन या उससे भी ज़्यादा दिनों में हमें पानी देना पड़ सकता है। तो स्पेशली हम अपने प्लांट्स के जो सॉइल है उसको चेक कर सकते हैं कि अगर वो ड्राई है तो हम उसमें वाटरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्लांट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। और आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें ये डस्टिंग हो गई है ना, तो इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसको जो बड़े प्लांट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए मैं जो मेथड फॉलो करती हूँ उसमें मैं इसमें स्प्रे करके इन्हें एक वाइप से या फिर जो भी कन्वीनियंट हो उससे इसे साफ कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देखें तो ये काफ़ी छोटे छोटे से प्लांट्स मेरे इस वर्टिकल गार्डन में लगे हुए हैं। तो इनको साफ़ करने में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होती है। बस इन पौधों को मुझे उठाना होता है और बेसिन के नीचे या पानी के किसी भी शावर के नीचे मैं इन्हें वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ तक कि ये जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं ना, इनको भी वॉश करना और इनकी लीव्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने सेल्फ वाटरिंग एक प्लांटर बनाया था, आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया था। बहुत बढ़िया है। इसकी केयर के लिए मुझे बहुत ही कम एफर्ट देना पड़ता है। ये वाला अरेंजमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है इंडोर प्लांट्स के लिए। इसमें नीचे की तरफ से जो डोरी है उससे वाटरिंग अपने आप इस सॉइल में होती रहती है। तो चलिए इसकी भी लीव्स को क्लीन कर लिया जाए। अब इन प्लांट्स की क्लीनिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। बस छोटे छोटे इनके साइज़ होते हैं तो बहुत आराम से आप इनको शावर दे सकते हैं और नहला सकते हैं, बहुत अच्छा फील करा सकते हैं। विंटर्स में एक और चीज़ का जो ध्यान रखना पड़ता है अपने प्लांट्स के लिए वो होती है सनलाइट की रिक्वायरमेंट। तो मैं अपने जो ऐसे जगहों पर प्लांट्स रखे हुए हैं जहाँ पर सनलाइट जाड़ों में बहुत ही कम मिलती है तो उनको मैं रिप्लेस करने वाली हूँ दूसरी जगहों पर। जैसे कि ये वाले जो प्लांट्स हैं इनका जो पोजीशन है यहाँ पर धूप बहुत ही कम आने वाली है, तो इनको फिलहाल मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ रखूँगी ताकि इसमें इनकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत सनलाइट तो मिल ही सके। और तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए कुछ इस तरह से एक हल्के से कपड़े से ढक देना ज़्यादा अच्छा रहता है। विंटर सीजन में एक चीज़ जो मेरे किचन में अनपैक होती है वो है ये कर्ड मेकर। अब मेरे पास है ये अगारो का कर्ड मेकर। लगभग 1 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और अक्सर इसमें दही में जमाती हूँ जाड़ों के टाइम में। इससे पहले मैं कभी कंबल में रखती थी उसे जमने के लिए, कभी आटे के डिब्बे में रखती थी, पर जब से ये लिया है मुझे इन सभी झंझटों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसे मैंने खुद परचेज़ किया है और आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है ये। देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखिए, इसके लिए इसमें आता है कि 1.2 लीटर की कैपेसिटी का एक बोल, स्टील का बोल है और इसमें हमें सिंपली डालना होता है दूध।
अच्छी बात यह है कि इसमें हमें दूध को गर्म नहीं करना पड़ता है, जिस भी टेम्परेचर पे है आप इसी में डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली ये मशीन इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करके आपके कर्ड को अच्छे से जमा पाएगी। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जमाने के लिए दही डाल देंगे और अब इसे हमें अपनी इस कर्ड मेकर के अंदर रख देना है। और इसके ऊपर के लिए हमारे पास एक ये लिड होती है, इसे हम कवर कर देंगे और ऊपर से इस बड़ी वाली लिड को कवर कर देंगे। पावर प्लग को ऑन कर देना है और बस हमारा काम खत्म। 4 से 6 घंटे के बाद एकदम परफेक्ट दही इसके अंदर जमने वाला है। अब देखिए, अचार बनाना हमेशा ही कठिन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस गाजर मूली के मिक्स अचार को अगर बनाने का आप एकदम ईजीएस्ट तरीका जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आपका भी अचार बिल्कुल ऐसा ही चटपटा बनने वाला है। देखिए, सब्जियों और मसाले की तैयारी तो आप समझ ही गए होंगे। तेल के लिए हमें इसे धुआंधार गरम करके ठंडा कर लेना है और फिर से एकदम स्लो करके गैस को हमें चालू कर देना है। सभी चीज़ों को इसमें हमें मिलाकर अच्छे से मिक्स करना है और लास्ट में नमक तो ज़रूर ही डालना पड़ेगा और मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डाला है, 2 चम्मच भर के डाला है। और इसके बाद लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच सिरका भी डालेंगे और बस रेडी हो गया हमारा चटपटा अचार। ये मिक्स अचार मेथी और पालक वगैरह के पराठों के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। इसे आप कांच के किसी बर्तन में भर के रख लीजिए, चाहे तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वरना ठंडी के मौसम में ये बाहर भी आराम से 10-15 दिन तक तो रह ही सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं गुड़ के कुछ ऐसे पीसेस जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं नॉर्मल गुड़ की बजाय। इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो एकदम लास्ट वाला वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पर। बहुत ही हेल्दी तरीका है ये गुड़ को खाने का। अब जाड़ों के कपड़ों का पिटारा खुल ही गया है तो आपके साथ एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम शेयर कर लेती हूँ। जैसे ये जो पैंट आप देख पा रहे हैं मेरा, तो इन पे आ जाते हैं छोटे छोटे से बबल्स या फिर लेंट्स और इनकी वजह से जो हमारा अच्छा खासा कपड़ा होता है वो भी खराब दिखने लगता है। आप इस वाले पैंट पर देख पा रहे हैं काफ़ी सारे बबल्स हैं और इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं एक छोटे से गैजेट से। तो ये है एक लिंट रिमूवर और इसे मैंने परचेज किया था लास्ट ईयर। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके और इस प्रॉब्लम के लिए तो ये एक सॉलिड सोल्यूशन है, तो सोचा इसके लिए एक सॉलिड रिव्यू तो बनता है। चलिए देखते हैं कि ये लेंट्स को कैसे रिमूव करता है। तो ये है एक चार्जेबल मशीन जिसके लिए हमें कुछ इस तरह का एक कॉर्ड मिल जाता है और इसे हम आसानी से चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर इसमें दिया गया है ऑन ऑफ का बटन और ये सरफेस यूज होती है लेंट्स को रिमूव करने के लिए। और आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, अच्छी खासी आवाज़ है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। बस इसे हमें सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है।
तो ये एक काफ़ी यूज़फुल गैजेट है जो विंटर्स में हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। और इस लिंट रिमूवर के बैक साइड में एक ब्रश दिया हुआ होता है और ये ब्रश भी काफ़ी काम का होता है। इसकी मदद से ना हम जो हमारे कपड़ों पर इस तरह के कुछ रोए चिपक जाते हैं जो आसानी से निकलते नहीं हैं दूसरे फैब्रिक के, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं इस ब्रश की हेल्प से। बहुत आसानी से ये एक फैब्रिक के जो रेशे हैं दूसरे पर चिपके हुए हैं उनको रिमूव कर देता है। तो ये ठंडी पर मेरे घर में बहुत काम आने वाला है, तो इसको मैंने लगा दिया है चार्जिंग पे। और फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने सर्दियों के लिए तैयार किए हैं, और इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।